बहनों, लैंड जिहाद पर हमने कार्रवाई की है। आज लैंड जिहाद के कारण से 4000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन जो अतिक्रमित हो गई थी उसको मुक्त करवाने का काम उत्तराखंड में हुआ है, आपने देखा होगा। धर्मांतरण विरोधी कानून हमने लागू किया है। अब प्रदेश के अंदर कोई धर्मांतरण नहीं कर सकता। कोई धर्मांतरण करेगा तो 10 साल तक की सजा का हमने इसमें प्रावधान कर दिया है। हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को 30% का क्षैतिज आरक्षण हमने सुनिश्चित कर दिया है। सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण होगा। इसके साथ साथ उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को भी 10% का क्षैतिज आरक्षण, हमने इसका विधेयक भी विधानसभा से पारित कर दिया है। भाइयों बहनों, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का देहरादून में सफल आयोजन हुआ है, जिसमें 3,54,000 करोड़ के हमारे साथ निवेशकों ने आज निवेशों के करार किए हैं। उसमें से 81,000 करोड़ रुपए के निवेश अब धरातल पर उतरने लगे हैं। इतना ही नहीं, इसके लागू होने के बाद ये सारे निवेश जब हमारे धरातल पर उतर जाएंगे तो हमारे प्रदेश के नौजवान भाइयों और बहनों को, सबको यहीं पर उत्तराखंड के अंदर रोजगार का अवसर मिलेगा। उनको घर के पास उनको नौकरी मिलेगी, उनका रोजगार होगा, अपने स्वरोजगार को बढ़ाएंगे, उत्तराखंड की आर्थिकी बढ़ेगी। और जो हमारी जीएसडीपी है, जिसका हमने लक्ष्य लिया है कि आने वाले 10 सालों में हम इस जीएसडीपी को दुगना करेंगे, वो जीएसडीपी भी हमारी तेजी से ग्रो कर रही है। जो हमने 15% का लक्ष्य लिया था, भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी है कि हम 13% तक उस लक्ष्य के पहुंच गए हैं। मात्र 2% और हमें आगे बढ़ना है। और हमें इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है, जब ये समाप्त हो रहा है, इसके बाद आंकड़े आएंगे तो संभवतः वह भी हमारा आंकड़ा पूरा हो जाएगा। भाइयों बहनों, G20 की 3 बैठकें हमारे राज्य के अंदर सफलता से संचालित हुई हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड जैसे हमारे छोटे राज्य को भी 1 बैठक नहीं, 2 बैठक नहीं, 3 बैठकें G20 की दी, जिसमें पूरे देश दुनिया के लोग उत्तराखंड आए, उत्तराखंड को देखा, उन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति से परिचित हुए। भाइयों बहनों, जो हमारा टिहरी लोकसभा क्षेत्र है, यह भी काफी तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। आज टिहरी झील के सौंदर्यीकरण पर काम हो रहा है, उसके मास्टर प्लान के लिए काम हो रहा है। टिहरी झील को पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। लगभग 3,400 करोड़ रुपए की लागत से टिहरी बांध के चारों ओर रिंग रोड और मूलभूत सुविधाओं को बनाने का काम भी गतिमान है। इस सड़क के बन जाने से भी लगभग 173 गांवों के लोगों को सीधे लाभ होने वाला है। टिहरी में हमारी सरकार ने अभी, जिसके बारे में गुड्डू भाई ने जिक्र किया, डोबरा चांटी का पुल जिसका निर्माण कराया, और इससे भी एक बड़ी आबादी, 2 लाख से भी अधिक की आबादी को सीधे सीधे इसका लाभ पहुंचा है। टिहरी बांध प्रभावित 415 परिवारों का विस्थापन का कार्य किया गया है। सूरीधार पेयजल पंपिंग योजना बनाई गई है। कांटीखाल में पॉलिटेक्निक के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। सेम महाराजा त्रिवार्षिक मेलों को राज्य स्तरीय मेला घोषित किया गया है। हमारी डबल इंजन की सरकार पूरे राज्य में रोड कनेक्टिविटी के मंत्र को अपना प्राथमिकता मानकर काम कर रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन तेजी से काम कर रहा है। और वहीं दूसरी ओर कमजोर नेतृत्व और बिना रोड में पॉली भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों की जो कांग्रेस है, उन्होंने हमेशा यहां काम कुछ नहीं किया, बल्कि काले कारनामे किए हैं, काली करतूतें किए हैं, लगातार प्रदेश को गर्त में धकेलने का काम किया है। आपको याद होगा 2014 से पहले का समय, कांग्रेस सरकार के उस कालखंड में ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन घपले घोटाले न होते हों। आज मोदी जी के सरकार में पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। जनता की सेवा में जुटी है सरकार, और जो घोटालेबाज हैं उन पर सख्त एक्शन हो रहा है। आज देश के सभी भ्रष्टाचारी या तो जेल पर है या वो बेल पर है। भाइयों बहनों, देश में परिवारवादी राजनीति को पोषित करने का काम किया गया है। आप देख रहे होंगे, देश की आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी को चलाने का काम केवल और केवल एक ही पार्टी के लोगों ने किया है और एक ही परिवार के लोगों ने किया है। वो पार्टी कांग्रेस पार्टी और वो परिवार गांधी परिवार। जब कभी जवाहरलाल नेहरू चलाते थे, फिर उनके बेटी चलाती थी, फिर उनके बेटी का बेटा चलाता था, बेटी के बाद उनकी पत्नी, बेटे की पत्नी चलाती थी, पत्नी के बाद अब उनका बेटा चला रहा है। भाइयों बहनों, एक पार्टी केवल एक परिवार से चल रही है। हमारे देश में आज लोगों के भविष्य के बारे में उन लोगों ने कभी विचार नहीं किया, बल्कि वो हमेशा अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचते रहे हैं। देश की जनता की जो गाड़ी कमाई है उसको लूट कर अपनी तिजोरियां भरने का काम इन्होंने किया है। भाइयों बहनों, आज जितने भी देश के अंदर घोटाले हुए हैं,
उन घोटालों के पीछे अगर हम जाएंगे तो आपको उन घोटालों के पीछे कोई और नहीं दिखाई देगा। बल्कि अगर हम उन घोटालों की बात करें, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, कॉमनवेल्थ का घोटाला, नेशनल हेराल्ड का घोटाला, बोफोर्स घोटाला, अगस्त हेलीकॉप्टर घोटाला आदि सभी घोटालों के पीछे अगर कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।